नमस्ते। वाणी के साथ दैनिक प्रतिबिंब में आपका स्वागत है। आज है 27 जनवरी 2021 और आज हम मार्कुस 4:1 से लेके 20 पर विचार करते हैं। सुनिए। ईसा किसी दिन समुद्र के किनारे शिक्षा देने लगे और उनके पास इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई कि वह समुद्र में एक नाव पर जा बैठे और सारी भीड़ समुद्र के तट पर बनी रही। उन्होंने दृष्टांतों में उन्हें बहुत सी बातों की शिक्षा दी। शिक्षा देते हुए उन्होंने कहा, सुनो, कोई बोने वाला बीज बोने निकला। बोते बोते कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरे और आकाश के पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे जहां उन्हें अधिक मिट्टी नहीं मिली। वे जल्दी ही उग गए क्योंकि उनकी मिट्टी गहरी नहीं थी। सूरज चढ़ने पर वे झुलस गए और जड़ न होने के कारण सूख गए। कुछ बीज कांटों में गिरे और कांटों ने बढ़कर उन्हें दबा लिया, इसलिए वे फल नहीं लाए। कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे, वे उगकर फले फूले और 30 गुना या 60 गुना या 100 गुना फल लाए। अंत में उन्होंने कहा, जिसके सुनने को कान हो वह सुन ले। दृष्टांतों का उद्देश्य। ईसा के अनुयायी और 12 ने एकांत में उन्हें दृष्टांतों का अर्थ पूछा। ईसा ने उत्तर दिया, तुम लोगों को ईश्वर के राज्य का भेद जानने का वरदान दिया गया है। बाहर वालों को दृष्टांत ही मिलते हैं, जिससे वे देखते हुए भी नहीं देखें और सुनते हुए भी नहीं समझे। कहीं ऐसा ना हो कि वे मेरे और लौट आए और मैं उन्हें क्षमा प्रदान कर दूं। ईसा ने उनसे कहा, क्या तुम लोग यह दृष्टांत नहीं समझे? तो सब दृष्टांतों को कैसे समझोगे? बोने वाला वचन बोता है जो रास्ते के किनारे है, जहां वचन बोया जाता है। ये वे लोग हैं जिन्होंने सुना है, परंतु शैतान तुरंत ही आकर वह वचन ले जाता है जो उनके हृदय में बोया गया है। इस प्रकार जो पथरीली भूमि में बोए जाते हैं, ये वे लोग हैं जो वचन सुनते ही उसे प्रसन्न से ग्रहण करते हैं, किंतु उनमें जड़ नहीं है और वे थोड़े ही दिने दृढ़ रहते हैं। वचन के कारण संकट या अत्याचार आ पड़ने पर वे तुरंत विचलित हो जाते हैं। दूसरे बीज कांटों में बोए जाते हैं। ये वो लोग हैं जो वचन सुनते हैं, परंतु संसार की चिंताएं, धन का मोह और अन्य वासनाएं उनमें प्रवेश कर वचन को दबा देती है और वह फल नहीं लाता। जो अच्छी भूमि में बोए गए हैं, ये वे लोग हैं जो वचन सुनते हैं, उसे ग्रहण करते हैं और फल लाते हैं। कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। यह प्रभु की वाणी है। कैसा रहेगा अगर आज हम प्रतिबिंब की शुरुआत एक जोक से करें? शेरलॉक होम्स, निश्चित रूप से आप सभी उसे जानते हैं, और डॉक्टर वैटसन ने एक शिविर यात्रा यानी कैंपिंग पर जाने का फैसला किया। रात के खाने और वाइन के बाद वे लेट गए और सोने चले गए। कुछ घंटे बाद होम्स जाग गया और अपने दोस्त को कुहनी से हल्का धक्का देते हुए कहा, वाटसन, आकाश की ओर देखो और मुझे बताओ कि तुम क्या देखते हो। वाटसन ने जवाब दिया, मैं लाखों सितारों को देखता हूं। उसका क्या मतलब है? वाटसन ने एक पल के लिए सोचा, फिर जवाब दिया, खगोलीय रूप से यह मुझे बताता है कि लाखों आकाश गंगाएं और संभवित अरबों ग्रह है। ज्योतिषीय रूप से मैं देखता हूं कि शनि सिंह राशि में है। समय शास्त्र के रूप में मैं कहता हूं कि समय लगभग 3:30 बजे है। अध्यात्म विद्या के रूप में से मैं देख सकता हूं कि ईश्वर सभी शक्तिशाली है और हम छोटे और तुच्छ हैं। हवामान शास्त्रीय रूप से
मुझे संदेह है कि कल हमारे पास एक सुंदर दिन होगा। अपने उत्तरों से प्रसन्न होते हुए जासूस की ओर मुड़ते हुए उसने पूछा, क्यों? इस बारे में तुम क्या कहते हो होम्स? होम्स 1 मिनट के लिए चुप था, फिर बोला, वॉटसन, अरे पागल, यह मुझे बताता है कि किसी ने हमारे तंबू को ही चुरा लिया है। अब इस कहानी को आपके साथ साझा करने का क्या मतलब था? मुद्दा यह है कि हालांकि वे दोनों एक ही चीज देख रहे थे, वे इसे अलग नजरिए से देख रहे थे। अब वॉटसन जो कुछ भी देख और समझ रहा था उसमें वह सही था, लेकिन चतुर होने की कोशिश में जो हिस्सा वास्तव में महत्वपूर्ण था वही देखने में वो चूक गया कि अब उसके पास एक तंबू ही नहीं था। हम भी कभी कभी चूक जाते हैं। हमारे पास जो भी ज्ञान होता है वह हमारे दिमाग में एक प्रकार का कोलाहल मचा देता है, जिससे हम पेड़ों के लिए जंगल ही नहीं देख पाते। यही कारण है कि जब यीशु अपने शिष्यों को स्वर्ग के दृष्टांत समझा रहा था, उसने कहा कि हर कोई ईश्वर के वचन को उसी तरह नहीं सुनता है, केवल कुछ ही इसे प्राप्त करते हैं जिस तरह से इसका मतलब होता है। तो हम मुद्दे पे कैसे आते हैं? इन दो बातों पर गौर कीजिए। एक, सत्य केवल तभी समझा जाता है जब उसे आध्यात्मिक आंखों के माध्यम से समझा जाता है। जैसे कि पॉल ने कहा, प्राकृत मनुष्य ईश्वर के आत्मा की शिक्षा स्वीकार नहीं करता, वह उसे मूर्खता मानता है और उसे समझने में असमर्थ है, क्योंकि आत्मा की सहायता से ही उस शिक्षा की परख हो सकती है। 1 कुरिन्थियों 2:12 में देखें। 2, मसीहा हमारी आध्यात्मिक आंखें खोलने की चाबी है। केवल वही जो मसीह के साथ संबंध रखते हैं उनके पास ही स्वर्ग की चीजों तक पहुंच होगी। जैसे कि पॉल ने लिखा है, वह रहस्य है मसीह, जिनमें प्रज्ञा तथा ज्ञान की संपूर्ण निधि निहित है। कोलोसियंस 2:3 में देखें। इसलिए आइए हम यीशु के करीब जाएं और पवित्र आत्मा के प्रेरणा में बने रहें, तब हम कोई भी मुद्दा नहीं चूकेंगे। यीशु का शांति और प्यार आपके साथ बना रहे। नमस्ते।